प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राविधिक कला यानी टेक्निकल ड्राइंग में त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज यानी ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो तीन सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुनिए, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ चित्र में देखिए ABC जो बना है वो त्रिभुज है। अब इसमें त्रिभुज से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स है, फर्स्ट, प्रत्येक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। प्रत्येक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। तो ये भुजाएं कौन सी हैं? देखिए, ये 1 2 3 यानी प्रत्येक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। प्रत्येक त्रिभुज की तीन शीर्ष ABC, ये शीर्ष है, यहाँ ABC तीन शीर्ष होते हैं। प्रत्येक त्रिभुज के तीन कोण, ये बना है, ये कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों ये जो कोण है यानी तीनों अंतः अंदर का जो कोण है उसका योग 180 अंश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल उस त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये त्रिभुज है ना, तो इसका जो लंबाई है, इसका जो लंबाई है, इसका ये तीनों जब जोड़ा जाएगा तो वही त्रिभुज का परिमाप होगा। प्रत्येक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं। प्रत्येक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भुजा के आधार पे, दूसरा होता है कोण के आधार पे। यहाँ देखिए, जैसे एक होता है ये भुजा के आधार पे, भुजा, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन। तो पहला है समबाहु त्रिभुज, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। और विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा विषम हो, समान ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे हम यहाँ चित्र से समझेंगे। देखिए, इस चित्र में ध्यान से आप देखिए, यह है समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजा आपस में एक समान, एक बराबर है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी ये दो भुजा समान है, ये भुजा अलग है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी समान होते हैं। जब समबाहु की ये भुजा समान होगी तो कोण भी समान होंगे और प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे। और समद्विबाहु में ये दो भुजा समान है तो ये दो कोण भी समान हो सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में समान नहीं होती, यानी इसका नाप, इसका नाप, इसका नाप सब अलग है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका नाप 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर है और इसका भी 4 सेंटीमीटर। ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों समान है, ये अलग है और ये पूरे समान है। अब इससे देखिए, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, यानी ये 4 5 6 कोई भी आपस में समान नहीं है। तो इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन है। पहला है समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। अब इसी प्रकार कोणों के आधार पर त्रिभुज
कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब इसका भी यहाँ ये चित्र है। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में सारे कोण न्यून हैं, यानी 90 अंश से कम है। और समकोण में एक कोण 90 अंश का होता है और अधिक कोण में एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, तो इसे हम अधिक कोण कहते हैं। फिर समझिए, ये कोण के आधार पे है, ऊपर वाला ये भुजा के आधार पे था। तो कोणों के आधार पे हम कोण को नापते हैं और उसी नाप से इस त्रिभुज को कह सकते हैं कि ये न्यून कोण है, ये समकोण है और ये अधिक कोण है। तो न्यून कोण की परिभाषा है जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून अर्थात 90 अंश से कम माप का होता है, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी ये देखिए 70, 50, 60 ये सब 90 से कम है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश की माप का होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके शेष 2 कोण न्यून कोण हैं। यहाँ देखिए, इसमें ये एक 90 अंश का कोण है, बाकी ये जो 2 कोण है वो न्यून कोण होते हैं। इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम माप का होता है, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसकी भी शेष 2 कोण न्यून होती हैं। अब यहाँ ये अधिक कोण त्रिभुज है, 130 अंश का है, तो इसका अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 130 जब हम उसमें से घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा उसे 2 से भाग देंगे तो वो दोनों क्या आएगा, न्यून ही आएगा। न्यून कोण होता है, यानी ये दोनों कोण न्यून होता है, इसमें भी ये दोनों कोण न्यून होता है, इसमें ये सारा कोण ही न्यून होता है। यही इसमें अंतर है। तो इस प्रकार आप त्रिभुज के बारे में समझ गए होंगे और यदि परीक्षा में इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो इजीली आप इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद सारा आंसर अपने से अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो फिर ये आज का वीडियो यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।